अतिथि, प्रधानाध्यापिका और सभी शिक्षकगण और मेरा नाम गौरव दास है। मेरा परियोजना अपशिष्ट प्लास्टिक को उपयोगी ईंधन में बदलने के आधार में है। अपशिष्ट प्लास्टिक को हम लोग उपयोगी ईंधन में बदल सकते हैं। यह ऊर्जा पुनः प्राप्ति का एक रूप है। अधिकांश अपशिष्ट से ऊर्जा प्रक्रियाएं सीधे दहन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। प्लास्टिक को ईंधन में बदलने के लिए प्लास्टिक को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करने पर प्लास्टिक हाइड्रोजन प्लस कार्बन के रूप में रहता है। प्लास्टिक को गर्म करने पर प्लास्टिक छोटे छोटे अणुओं में बदल जाता है तथा गैस के रूप ले लेता है। उस गैस को ठंडा पानी में कंटेनर से गुजारने पर गैस संघनित होकर द्रव का रूप ले लेता है, जिससे हमें ईंधन प्राप्त होता है। इस ईंधन को परिशुद्ध करने पर हमें शुद्ध पेट्रोल प्राप्त होता है। इस तरह से हम प्लास्टिक से पेट्रोल बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। Principal teacher and my dear friends, I am Mithilesh Dev. My project is based on narration. Narration is the art of reporting a speaker's words. There are two main ways to a speaker's words. There are two main ways report a speech. One is direct speech, the other is indirect speech. Direct speech causes repetition of the exact words spoken or speaker in speech marks or quotation marks. Whereas indirect speech, quotation marks are not used to quote the speaker's word. Only the speech most important or using different words. My project here have a look on my chart. Thank you. ये पाषाण काल के बारे में है और ये नव पाषाण काल के बारे में है। पाषाण काल में हम लोग पहले गुफाओं में रहते थे, फिर हम लोग पत्थर के औजार बनाने लगे, फिर शिकार किए, फिर कच्चे मांस खाते थे पहले। उसके बाद धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ। दो पत्थर को रगड़ने से चिंगारी निकला, फिर आग जला, आग में फिर पका के खाने सीखे हम लोग। नव पाषाण काल में हम लोग पहले चक्की में बर्तन बनाने लगे, बर्तन बनाए, फिर झोपड़ी बनाने लगे, फिर झोपड़ी में रहने लगे, फिर धीरे धीरे पहिया का आविष्कार हुआ। फिर पशुपालन शुरू किए, पशु को पालने लगे, फिर मैं कृषि करने लगे, फिर धीरे धीरे तालाब बनाए, फिर उसके बाद में मछली को पालने लगे, फिर मछली को पका के खाने सीखे। फिर मैं थैंक यू। इस तरह से हम लोग आधुनिक दिशा की ओर बढ़े। थैंक यू। के अद्वितीय प्रधान अध्यापक और सभी शिक्षकगण को गुड आफ्टरनून। मेरा नाम पुरुषनाथ महाराणा है और यह परियोजना जैविक कृषि से संबंधित है। तो हमारा टॉपिक है जैविक कृषि। इसे हम सड़े गले पदार्थ एक जगह ये जागरूक से रखते हैं, उसके बाद हमारे पेड़ पौधे एवं तत्वों में डालते हैं, जिससे हमारे फसल की खेती अच्छी होती है, जिससे हमारे बाज़ार को भी सुविधा पड़ती है, जिससे हमारी बाज़ार जो सड़ी गली पदार्थ से बनते हैं वैसे ही पदार्थ को बेचते हैं, जिससे हमारा खेती अच्छे तरह से होता है और वैसे ही हमारे बाज़ार को भी इसे सुचारू रूप से चलाया जाता है, जिससे हमारे शरीर को अच्छी तरह से लाभ होता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य रखता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम स्नेहा कलुंडिया। मैं 11वीं कला संकाय की छात्र हूँ। तो हम लोग का टॉपिक है सेब अर्थ। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, पहले जो हम लोग का जो पृथ्वी था बहुत ही हरा भरा था। अब यहाँ देख सकते हैं व्यक्तियों की जनसंख्या की बहुत ज़्यादा वृद्धि होने के कारण जो हम लोग का जो वातावरण है पूरा प्रदूषित होते जा रहा है। और पहले बहुत ज़्यादा हम लोग के जो पृथ्वी में बहुत ज़्यादा पशु पक्षियाँ पाई जाती थी। अब देख सकते हैं कि मोबाइल नेटवर्क के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा पक्षियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है और जनसंख्या वृद्धि होने के कारण हम लोग को फैक्ट्रियों की ज़्यादा मांग होती जा रही है और फैक्ट्रियों से जो गंदे अवशेष निकल रहे हैं सभी को नदी में बहाया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग का नदी भी प्रदूषित होते जा रहा है। मछलियों की संख्या भी कम होती जा रही है और हम लोग का जो मृदा है वो भी पूरी तरह कम होते जा रहा है और हम लोग का मृदा जो है वो भी पूरा प्रदूषित होते जा रहा है। तो फैक्ट्रियों से जो सामान आदान प्रदान करने के लिए पक्की सड़क की मांग हो रही है, जिसके कारण हम लोग का जो मृदा बहुत पक्की सड़कों का निर्माण के कारण पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई होते जा रही है, जिसके कारण कि हम लोग का जो वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित होते जा रहा है। और बड़ी देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा जो हम लोग का फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहे हैं उनके कारण जो हम लोग का वातावरण है, हम लोग का जो बादल है उसमें भी बहुत ज़्यादा यहाँ काले होते जा रहे हैं और पूरा प्रदूषित होते जा रहे हैं। और पहले देख सकते हैं कि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं थी, छोटे मोटे घर थे, तो हम लोग का जो वातावरण है पूरा तरह से शुद्ध हुआ करता था, जो और हम लोग का बादल था वो पूरा ही अच्छा एवं बहुत
अच्छा रहता था। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम पूजा कुमारी गोफ है। ये हमारा प्रोजेक्ट पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब गरीबी और बेरोज़गारी है। गरीबी मतलब जैसे कि जब लोग अपने गरीबी स्थिति को नहीं पूरा कर पाते हैं उसी को गरीबी कहलाते हैं। मैम सामर्थ्य अपना सक्षम के हिसाब से एजुकेटेड है पर वो लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। सक्षम है लेकिन वो लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, उसी को बेरोजगारी कहते हैं। ये प्रोजेक्ट के द्वारा भारत में गरीबी और बेरोजगारी को दिखाया है। धन्यवाद। नोम ओलोपी ये सब पहले डेट में तो हल था और बाद हल के बाद ये सब हेर करेंगे। इसके बाद ये हो गया, अभी ये बड़ा हो गया, फिर अभी खेत ये काट रहे हैं, फिर खेत काट करके फिर घर आके पहले काट करके ट्रैक्टर से ला के फिर घर आके फिर बैल से ये चराएंगे, इसके बाद रखेंगे। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम राज कैथौर है और ये हमारा प्रोजेक्ट है ज्वालामुखी। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये पृथ्वी का मतलब अंदर भाग है और यहाँ से हम लोग का प्लेटें हैं जो सबसे नीचे में हम लोग का क्या ये प्लेट है और ये सब हमारे प्लेट है। ये हमारा भीतरी भाग है, ये इसको बोलते हैं हम लोग का निकास नलिका, जिससे हम लोग का ज्वालामुखी निकलता है। और ये मतलब ज्वालामुखी से निकल करके एक तो पर्वत का निर्माण भाग ले लिया और ये उसका मतलब पूरा भाग है। ये उसका भीतरी भाग को दिखाने के लिए कि ये उसका पूरा भाग है। थैंक यू मैम। मेरा नाम आकाश बोधरा है। मैंने जल संरक्षण बनाया है। जैसे बारिश करता है ना तो पहले छात में आएगा पानी, तो उसके बाद यहाँ से ये फिल्टर है, यहाँ से पानी आएगा, फिर हम फिल्टर होके डायरेक्ट कुआं में जाएगा, फिर कुआं से होके इधर साग सब लगाए हैं वहाँ जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग पीने पानी भी ले सकते हैं। इसको हम लोग बनाने का यह तात्पर्य यह है कि मतलब बारिश वाला पानी को गंदा वाला पानी को हम लोग यह रिसाइकिल करके दोबारा उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। मेरा नाम अभिषेक बोधरा, मैं DPS इंटर कॉलेज चाईबासा से हूँ। मैं सेब अर्थ के बारे में प्रोजेक्ट बनाए हैं, पृथ्वी बचाव के लिए तैयार किए हैं। पेड़ सबको लगाना चाहिए और पेड़ काटना नहीं चाहिए और फैक्ट्री का गंदा नदी में नहीं बहाना चाहिए, साइड में ट्रक के द्वारा डालना चाहिए और फैक्ट्री का कचरा नदी में डालने से खेतीबाड़ी के लिए भी नुकसान हो सकता है और जानवर भी पानी पीने से बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। इसके लिए हमें फैक्ट्री का कचरा सही जगह में डालना चाहिए। और इधर पवन चक्की हम लोग बनाए हैं, इससे बिजली पैदा होता है और इससे सारे जगह में बिजली ट्रांसफ़र किया जा सकता है और कचरा सबको एक जगह डालना चाहिए और झाड़ू करके सही जगह पर कचरा डालना चाहिए और अधिक से पेड़ रोपना चाहिए। थैंक यू मैम। माय नेम इज़ विरसा हेम्ब्रोम। आई रीड इन क्लास 11 पीसीएम ब्रांच। हम लोगों का मॉडल का नाम है अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक सप्लाई। इसका बेसिकली यह डिज़ाइनिंग हम लोग कमबैक को हटाने के लिए इसका डिज़ाइनिंग किए। कमबैक में क्या होता है कि एक तो जैसे कि उसमें भी वायर लगा रहता है, उसमें क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि बारिश होता है या तो किसी कारणवश से उसके ऊपर पेड़ गिर गया तो उसमें क्या होता है कि वायर टूटने का चांस रहता है, वो टूटेगा ही। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि करंट फ्लो नहीं होगा, ये है। तो मान लें अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे इसमें, तो उसको भूमिगत माध्यम से उसको सप्लाई करेंगे इसमें, तो खोद के लगाएंगे और उसको लगाने के बाद क्या होता है कि इसमें एक तो 24 घंटे इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें किसी प्रकार के नुकसान नहीं होगा और लेकिन इसको लगाने के लिए अधिक लागत पड़ेगा। ये जो मॉडल का डिज़ाइनिंग बाकी अन्य देशों में हो सके है, लेकिन हमारे जो एरिया में नहीं हुआ, तो इसका ध्यान रखेगा हम लोग इस मॉडल का डिज़ाइनिंग के। हाँ,
इसमें एक तो क्या बोलेंगे, मान लें गरीब लोगों के लिए क्या होता है कि जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखते हैं उसमें तो करंट नहीं रहेगा, कभी कभार किसी कारणवश से हफ्ता भर है तो हफ्ता तो लगता है। तो उसमें तो बाकी घरों में क्या होता है कि जो धनी है, जो अमीर है, वो लोग क्या करते हैं, अपने लिए एक इन्वर्टर का व्यवस्था कर लेते हैं, तो जनरेटर का व्यवस्था करते हैं। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं कि सबों को एक समान इलेक्ट्रिक देगा और ये एनी टाइम रहेगा 24 घंटे। थैंक यू। ये वरणचित लिपि है और ये उसके आविष्कारक हैं ओत गुरुकुल लाकोबोद्रा जी। इनका जन्म 19 सितंबर 1919 में हुआ था और ये पश्चिम सिंहभूम जिले से थे और इनका ब्लॉक था फुटपानी। उसके बाद इनका मृत्यु 29 जून 1966 में हुआ था। नेन बोरोंग जुम्पा अबू बोरोंग जुम्पा ते नेन ये वारंग चिति लिपि नहीं अबू ओत गुरुकुल लाकोबोद्रा नामले तई किना है एंते आए ची एंते अबू लिपि अबू के उदुबेट बुए नेना अबू हो उनको लगिन सबिन अपना अपना भाषा को अपनावे तना मेनते अबू भाषा चिकिते बनुआ मेनते अबू भाषा मिना दरकार मेनते आए नमकेते निना आए अबू हो को तारे मस्कल के डाय जोहार गे। और इधर एटीएम है जो कि हम लोग 24 घंटा प्रयोग करने के लिए ये किए और इस साइड हम लोग मशीन रखे हैं जो कि और इस साइड हम लोग पैसा निकाल सकते हैं और पैसा दे भी सकते हैं और बैंक मैनेजर है इस साइड में बैठे हैं जो कि वो सारा काम कर सकते हैं। थैंक यू मैम। ऐसी फैक्ट्री है तो आजकल जैसे हम लोग देख रहे कुछ भी बना रहे पेड़ पौधा जी घर मंदिर स्कूल पुलिया सब उसमें अधिकतर उपयोग हो रहा है सीमेंट का। इसलिए हम लोग सीमेंट फैक्ट्री खोल रहे हैं। यहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलता है और एक तरफ से देखें तो इससे हानि भी होता है। इससे बचाव के लिए हम लोग पेड़ पौधा लगाए और इतना। थैंक यू। जी अभी जो देख रहे हैं धान का पूड़ा बनाए हैं और धान का पूड़ा क्यों बनाया जाता है, धान को सुरक्षित रखने के लिए बांदी में रखा जाता है और बहुत साल बहुत दिन तक 21-20 साल तक रखने के लिए हम लोग धान का पूड़ा बनाते हैं। धान पूड़ा में अगर रखते हैं ना तो उसमें सुरक्षित रहता है और सुरक्षित रखने के लिए धान का बांदी को बनाते हैं। धन्यवाद।